बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर है जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म्स पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नॉर्मल फॉर्म्स को, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, हमने इनको डिटेल में आज पढ़ना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जैसे आपको पता था कि लास्ट टाइम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। सेकंड में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर रहे थे। थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है उसे रिमूव कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। Functional dependency is a relationship between attribute. It means if the value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of another attribute. Suppose there is a relationship student registration number, student name, class and email. If value of registration number is known, it is possible to obtain the student name, class, email and etc. तो अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास स्टूडेंट नेम मतलब आपके पास स्टूडेंट डिटेल आपको पता करनी है और एक कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप मतलब अगर समझ लेते हैं या उसको ले लेते हैं तो वो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता चल जाए तो हमें स्टूडेंट नेम और क्लास और ईमेल तीनों चीज़ें क्या होंगी, मिल जाएंगी विद द रजिस्ट्रेशन नंबर। हमें स्टूडेंट नेम या क्लास को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे बिकॉज हमारे पास क्या है जी, एक नोन है रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है चीज़। अब इट मीन्स स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन। अब बेसिकली यही बात है कि जो स्टूडेंट नेम है वो किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर के। एंड देन क्लास इज ऑल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर and email is also functionally dependent on registration number। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर है an attribute B is functionally dependent on A if the value of A determines the value of B। अगर देख लें, अगर हमारे पास B एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिपेंडेंट किसके ऊपर करता है, A के ऊपर करता है, और हमारे पास जो A है वो किसकी वैल्यू दे देगा हमें, B की। तो ये क्या होता है, B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। ये इसने नेक्स्ट एग्जांपल दी। अब देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ रिटन एज फॉलोस। अब देखें इस तरह आप लिखते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब द अबव एक्सप्रेशन इज़ रीड एट रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब बेसिकली यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्टूडेंट नेम है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर के। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं हम लोग। अब मैंने बता चुका हूँ आपको क्लास नेम और स्टूडेंट सारे क्या होंगे, ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन। द अबव लाइन इंडिकेट्स इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज नोन, द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल कैन बी डिटरमाइंड। इट मीन्स दैट ऑल थ्री फील्ड्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक हो गया, फंक्शनली डिपेंडेंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसे हम 1NF भी कहते हैं। ठीक है, 1NF भी कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तब ये नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अ रिलेशनशिप इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप्स। ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन्स अ रिपीटिंग ग्रुप्स। आगे क्या, अ रिपीटिंग ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स दैट मे अकर्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ट्यूपल। अब बेसिकली ये ट्यूपल है और यहाँ पर ये देख लें नंबर ऑफ टाइम्स। आगे मैं आपको पढ़ के फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। द वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट में value should be atomic and every tuple should be unique. Each cell in a relationship should contain only one value
एन एग्जाम्पल ऑफ अननॉर्मलाइज रिलेशन इज दिस। अब बेसिकली यहाँ पर देखें आप लोग, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर 21, 35, 50 एंड 77। नेक्स्ट क्या है, स्किल नंबर है, स्किल नंबर दिस है हमारे पास। स्किल कैटेगरी है वो दिस। आगे हमारे पास ये सारा डाटा प्रोवाइड किया गया है ग्रुप सुपरवाइज़र तक, ठीक है, आपने इसको लाजमी देख लेना एक दफ़ा। और ये हमारे पास अननॉर्मलाइज है। क्यों अननॉर्मलाइज है कि यहाँ पर देखें उसने कहा है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो यूनिक तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये देखें 35 है, वो 113 के साथ भी, 179 के साथ और 1204 के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे या डिफरेंट पार्ट्स में इसको एटॉमिकली लिख लेंगे, जिससे हमें ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लिख लेगा। अब इसकी पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, दी अबव रिलेशनशिप इज़ अननॉर्मलाइज बिकॉज इट कंटेन्स रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ 3 एट्रीब्यूट स्किल नेम। अब देख लें स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी। अब यहाँ पे देख लें, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। यहाँ से देखें, यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। ऑल 3 फील्ड्स कंटेन्स मोर देन 1 वैल्यू, ठीक है। अब ये देखें ना, मोर देन 1 वैल्यू ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखें 5, 1, 6, इसी तरह सिस्टम टैक्स। और यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड है, 113, 179, 204, 35 कंटेनिंग 1। तो बेसिकली ये हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, सिंगल वैल्यू करनी है ताकि ये रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म हो जाए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दी रिलेशनशिप इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दीज रिपीटिंग ग्रुप्स शुड बी रिमूव द रिलेशनशिप। अब ये देख लें, बेसिकली आपके पास ये नेक्स्ट देख लें आप लोग टेबल, यहाँ देखें अकाउंट नंबर और स्किल नंबर। अब देखें ये 21, 113, मैं दोनों की कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों नज़र आ जाए। हाँ जी, अब ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये 35 आ रहा था फॉर दी 1 टाइम, ठीक है। आगे 113, 179, 204 ये देखें आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये रिपीटिंग ग्रुप्स को क्या कर दिया, मतलब अलग अलग अलाउ कर दिया 35, ठीक है। तो यहाँ देखें ये ग्रुप्स देख लें आप लोग, आपको नज़र आ रहा होगा कि रिपीटिंग के जो ग्रुप्स थे इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। इसको हमने हर किसी को इंडिविजुअली 35 प्रोवाइड कर दिया है, जिसके थ्रू ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे 35, यहाँ देखिए 35, 113, नेक्स्ट लाइन 35, 179। इसी तरह ये देख लें, ये सब को हमने क्या किया। और दाऊद एक दफ़ा लिखा हुआ था, अगर आप देखें इसको तो दाऊद 1, 2, 3 दफ़ा आ गया, ठीक है। इसी तरह जाहिद एक दफ़ा था तो जाहिद भी क्या आ गया, 2 दफ़ा आ गया। ये देख लें आप लोग, 2 दफ़ा आ गया। तो ये रिपीटिंग ग्रुप्स थे जिनको हमने ख़त्म करके इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आ जाते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की प्रॉब्लम्स में। अच्छा जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अपडेटिंग प्रॉब्लम, उसके बाद इनकंसिस्टेंट डाटा, एडिशनल प्रॉब्लम एंड डिलीशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये 4 प्रॉब्लम इसमें अकर होती हैं। अब देख लें अपडेटिंग प्रॉब्लम क्या है जी। सपोज द यूज़र वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर m डॉट दाऊद 35 को m डॉट दाऊद, he has the name in all records in which account number 35 appear. This process updating is very lengthy. अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि इसमें अपडेशन प्रॉब्लम एक ये आ सकती है कि अगर उस बंदे ने यहाँ पर देखें इस 35 में यहाँ पर करना है मोहम्मद दाऊद, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज। तो ये बड़ा लेंथी वे है अपडेटिंग का, ये लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा अपडेटिंग के लिए। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट डाटा। द अबव टेबल में कंटेन्स इनकंसिस्टेंट डाटा। देयर आर 3 रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट नंबर 35. इट इज़ पॉसिबल दैट देयर आर 2 different names with the same account number 35 in 2 different records. अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि 35 अकाउंट नंबर है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट रिकॉर्ड्स में डिफरेंट अकाउंट नंबर 35 के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ये भी कहना चाह रहा है कि इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, इनकंसिस्टेंट है कि अगर किसी और रिकॉर्ड में अकाउंट नंबर 35 को कोई और नेम असाइन किया गया तो तब क्या होगा, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। The user can make this error during updating. Addition problem. Suppose the user wants to add another skill number
इन दी टेबल। अब देख लें स्किल नंबर ऐड करना। बेसिकली स्किल नंबर आपको पता ही यहाँ पे था, यहाँ पे इस जगह पे स्किल नंबर अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड इट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एन अकाउंट विद द स्किल एग्जिस्ट बिकॉज बोथ स्किल नेम एंड प्राइमरी की। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है, अगर हमने यहाँ पे प्राइमरी की इसको सेलेक्ट किया है तो कह रहा है कि अगर स्किल नंबर आपने एक ऐड करना है तो आपको अकाउंट नंबर भी एक, अकाउंटेंट नंबर भी एक ऐड करना पड़ेगा, और अगर वो आप ऐड नहीं करेंगे तो स्किल नंबर भी ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्राइमरी कीज़ हमने सेलेक्ट की हुई हैं तो दोनों का होना कंपलसरी है। आगे है जी हमारे पास डिलीशन प्रॉब्लम। सपोज द यूज़र वांट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ सुपरवाइजर गफूर। if he deletes the whole record in the Gafoor appears the information about the accounts will also be lost। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि अगर वो गफूर की सुपरवाइज़र में जाकर डिलीट करता है तो उसका जो होल अकाउंट है, जो होल डाटा है, वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, वो उसको दोबारा नहीं मिलेगा। अब बेसिकली डिलीशन प्रॉब्लम है कि अगर गफूर अपीयर होता है डिफरेंट रिकॉर्ड्स में या उसका रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे तो उसका अकाउंट भी क्या होगा, अकाउंटेंट्स भी क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। द इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटेंट्स विल आल्सो बी लॉस्ट। अकाउंटेंट्स कौन से हैं बेसिकली, यहाँ पर देखें आप, ये जो हैं, ये गफूर आ गया, ये देखिए ये भी लॉस्ट, ये भी लॉस्ट, ये भी लॉस्ट, ये भी लॉस्ट, मतलब दाऊद और चौहान क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि डिलीशन प्रॉब्लम भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आती है। अब आ जाते हैं फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज। फुल फंक्शन डिपेंडेंसी अब देखते हैं इफ़ इन अ रिलेशन आर एट्रीब्यूट बी एंड आर इज़ फुली functional dependent on an attribute or a set of attributes of A or of R. If B is functionally dependent on A but not functionally dependent on any other proper subset of A। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ये लाइन की तो नहीं आपको समझ आई होगी। सपोज देयर इज़ अ रिलेशनशिप मार्क्स। अब देख रहे हैं ये एक रिलेशनशिप है मार्क्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स आ गया। एज्यूम दैट वन स्टूडेंट इज स्टडिंग मैनी सब्जेक्ट्स। अब इसको अपने माइंड में चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करना है कि अगर स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है जी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ता है। ठीक है, बोथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर मार्क्स। अब देख लें, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो उसके मार्क्स मतलब नहीं मिल सकता, उसका सब्जेक्ट लाजमी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा उसका सब्जेक्ट को ताकि उसके मार्क्स हमें मिल सके। तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं उसको, इट कैन बी रिटन एज फॉलोज, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर देन सब्जेक्ट देन मार्क्स, मतलब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सब्जेक्ट देने पड़ेंगे तभी वो उसके मार्क्स हमें प्रोवाइड करेगा या देगा। अब हेयर marks is fully functionally dependent on both fields because it is not functionally dependent or either registration number or subject alone। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर के जो स्टूडेंट नेम होता है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, मगर इसमें ये काम नहीं है। इसमें ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मार्क्स होंगे, मार्क्स जिस सब्जेक्ट के होंगे उसका सब्जेक्ट का नाम भी पता हो, प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो तो आपको मार्क्स पता चल जाते हैं। तो यही कहना चाह रहा है, हेयर्स मार्क्स इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बोथ फील्ड्स बिकॉज इट इज़ नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट और ऑन ईदर रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट अलोन। मतलब वो कह रहा है कि देखें एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे मार्क्स दोनों चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी और सब्जेक्ट भी हो। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कैसे करना है जी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की आपको प्रॉब्लम्स भी पता चल गई
कि उसमें डिलीशन अपडेशन की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद हम लोग को सेकंड नॉर्मल फॉर्म करना है। अब उसको अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इसमें। लिख लें बेशक, वी हैव टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज, वी हैव टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन इसकी मैं बता दूं आपको, जो दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी कि इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जब भी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे तो योर प्रोग्राम, योर डाटा शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कि रिमूव ऑल पार्शियल डिपेंडेंसीज। अब पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उसको भी। A relationship is in second normal form if it is in first and if it is if all of its non-key attributes are fully functionally dependent on the whole key। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अब आपने फुली फंक्शनली डिपेंडेंट करना है उसकी नॉन की एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम नीचे देख लेते हैं। इट मीन्स दैट it means that none of non-key attributes are related to a part of key। ठीक है, it means none of non-key attribute are related to the part of the key। अब the above relation is in first normal form। some attributes which are not depending on the whole primary key, for example account name, account age, group information, डिटरमाइन। अब देख लें फुली फंक्शनल मतलब क्या है कि जितना भी हो वो सारा डिपेंड करना चाहिए, वो सारा डाटा डिपेंड करना चाहिए, एक वैल्यू जो आप गिवन दे रहे हैं उसके ऊपर मस्ट डिपेंड करना चाहिए उसे। ठीक है, अब बेसिकली क्या कह रहा है आगे उसने लिखा है अकाउंट एज, उसके बाद एंड ग्रुप इंफॉर्मेशन इज़ डिटरमाइंड बाय अकाउंट नंबर एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ स्किल द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब देख लें उसको कह रहा है कि हम लोगों का जो डाटा है, जो अकाउंट नेम है, दिस है, वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से ये टेबल को आपने याद रखना है, ये वाला टेबल। ठीक है, अब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंट करते हैं, इसको अलग करते हैं और उसकी प्राइमरी की बनाते हैं। अब देखें अकाउंट नंबर है, ठीक है, अकाउंट नेम, उसके बाद स्किल डिपेंड नहीं कर रही इसके ऊपर। ठीक है ना, उसके बाद अकाउंट, उसके बाद क्या है हमारे पास ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर। अब देख लें स्किल नंबर अलग हो गया और स्किल कैटेगरी अलग हो गया, मतलब ये वाला फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं था इस पर। सिमिलरली अनदर रिलेशनशिप कैन बी created in which all the fields are fully functionally dependent on the primary key। अब ये देख लें यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे आप लोग दी एट्रीब्यूट आपके पास जो प्रोवाइड किया गया है इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पर आप लाजमी देखिएगा तो प्रोफिशिएंसी इन फर्स्ट नॉर्मल रिलेशनशिप वाज फुली dependent on the whole primary key। the proficiency requires to know the account number and skill number। अब बेसिकली ये जो है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर fully। the third relation will be created as follows। ठीक है, यहाँ पर देखें आप लोग, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया क्योंकि इसके सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस। अब यहाँ पर देखें जो स्किल कैटेगरी है वो डिपेंडेंट है स्किल नंबर के। अब ये जो है ये डिपेंडेंट है आपके पास अकाउंट नंबर और स्किल नंबर के ऊपर, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अब देयर आर थ्री रिलेशनशिप इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। द एट्रीब्यूट ऑफ ऑल रिलेशनशिप आर फुली फंक्शनली ऑन द डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अब ये देख लें यहाँ पर कि ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। फिर मैं अगेन बता रहा हूँ, स्किल इज़ डिपेंडेंट ऑन स्किल नंबर एंड दिस डाटा इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अकाउंट नंबर। ठीक है, आपने देख लेना इसको। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को एनालाइज करें, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं एनालाइज करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या फिक्स की हैं इसने। अब देखें इफ़ द यूज़र नीड्स टू चेंज द नेम ऑफ अकाउंट नंबर 35 टू मोहम्मद दाऊद इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म
he must change the name in every record in which they are accounted, in which accounts number 35 appears. अब बेसिकली वो क्या करेगा कि जहाँ पर बट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ वन अकाउंट अपीयर्स ओनली वंस, ठीक है, एक अकाउंट का जो डाटा है वो एक जगह पर ही आपको मिलेगा, अगेन रिपीट नहीं मिलेगा, ठीक है. द अपडेटिंग प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा, यहाँ पर ये देख लें, ठीक हो गया. यहाँ पर ये देखें कि सिर्फ एक दफ़ा आया है तो हमें अपडेटिंग की प्रॉब्लम नेम की क्या हो गई, हमारी ख़त्म हो गई. अब आगे इनकन्सिस्टेंट डाटा. द रिकॉर्ड ऑफ वन अकाउंटेंट अपीयर्स ओनली वंस इन द डाटाबेस. द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकन्सिस्टेंट डाटा इज़ ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड. आप बेसिकली देख लेना, अकाउंटेंट नेम जो है वो एक दफ़ा आ रहा है, तो जब एक दफ़ा आ रहा है तो हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज़ का क्या हो गया, हमें डाटाबेस में एक दफ़ा मिल रहा है तो डाटा इनकन्सिस्टेंट नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी इसकी वो प्रॉब्लम. एडिशन प्रॉब्लम है. इन एडिशन in first number form it was not possible to enter a new skill number until an accountant with the skill exists, ठीक है. अब in second number form any number of skill can be added in the skill relationship without an account number. अब देखें, स्किल क्रिएट की जा सकती है विदाउट क्रिएटिंग एनी अकाउंटेंट नंबर, ठीक है. एक स्किल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विदाउट अकाउंटेंट, ठीक है. तो ये एडिशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. थर्ड है जी डिलीशन प्रॉब्लम. डिलीशन प्रॉब्लम है. इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ द रिकॉर्ड ऑफ गफूर इज़ डिलीटेड इट डज़ नॉट डिलीटेड इन द होल रिकॉर्ड. अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर गफूर डिलीट हो जाता है, तो उसका होल रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा. अब नेक्स्ट है जी हमारे पास जी जो थर्ड है और वॉइस कोड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इसको आप रिपीट लाजमी करें ताकि आपको क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ योर ओन एग्जांपल्स और योर ओन डाटा विच यू हैव क्रिएटेड बाय योर ओन सेल्फ. तो काइंडली इस चीज़ को आप दोबारा रिपीटली देखा करें. मिलूँगा मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.